श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। आज भक्त चरित्र कथा में महाराज प्रिव्रत की बात। स्वयंभू मनु के पुत्र श्री प्रिव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के गुणगान, उन उत्तम श्लोकों के मंगल चरित श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवर्षि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया। वे देवर्षि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेने लगे तब उन्होंने प्रिव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु उनका चित्त तो भगवान वासुदेव में ही लगा हुआ था। उन प्रिव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान स्वीकार किया था, अतएव राज संचालन उन्हें अस्वीकार करना पड़ा। जब हम संसार के विषयों को अपने सुख के लिए अपना मानकर भोगते हैं तब वे हमारे लिए बंधन के कारण बनते हैं और चित्त उनमें आसक्त होता है। परंतु सत्य बात यह है कि यह सारा संसार, यह समस्त सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। यह भगवान की लीला है। हम जैसे जीव इस भगवान के रंगमंच पर उनकी लीला में सहयोग देने के लिए ही आए हैं, और जिसके लिए जो कर्तव्य इस लीला में प्रभु ने नियत किया है उसे प्रभु की सेवा समझकर उस कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी लीला में योग देने के लिए कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार जो भगवान को बराबर स्मरण रखकर कर्मों में अहंता न करके स्वकर्म के द्वारा भगवान का निष्काम पूजन करता है, वह कभी माया के जाल में नहीं फंसता। उसके सारे कर्म भगवान की सेवा के लिए होते हैं और उसका जीवन ही भगवत पूजा स्वरूप हो जाता है, भजन हो जाता है। प्रिव्रत ने जब राज्य करना स्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देखकर नारद जी और प्रिव्रत जी खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रिव्रत, अप्रमेय सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं, शंकर जी, महर्षिगण सभी उन प्रभु के आदेश का ही पालन करते हैं। कोई भी देहदारी तपस्या, विद्या, योग बल, मनोबल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है। अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह को धारण करना पड़ता है। वे भी प्रारब्ध का भोग भोगते ही हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए गए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही बात घर में रहने की या वन में तप करने की, तो जो प्रमत्त हैं उनके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि यदि उनके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि 6 विकार लगे हुए हैं तो वे कहीं भी चले जाएं। किंतु जो सावधान हैं, जितेंद्रिय हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, भगवदाश्रयी हैं, उनकी गृहस्थाश्रम भी क्या हानि कर सकता है। और इस गृहस्थाश्रम पर ही तो यह सृष्टि निर्भर भी करती है।
जो काम आदि 6 रुपयों को जीतना चाहता है उसे पहले गृहस्थाश्रम में ही रहकर उनको जीतना चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमल नाम नारायण के चरण कमल रूपी गढ़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो, अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक सृष्टा उनसे सत्कृत होकर अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत जी नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज के साधकों के लिए बड़े महत्व की बातें हैं कि किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण जो शमशान वैराग्य की भावना चित्त में आ जाती है, उसके कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक भजन होगा, यह भी मन का एक भ्रम है। जब तक मन में काम क्रोध लोभ मोह मन्मत्सर हैं, तब तक भले ही घर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, गुफा में बैठ जाओ, किंतु पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर में रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा मर्यादा का पालन करना पड़ता है। पग पग पर परीक्षा होती है। सो भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए घर में ही रहकर इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उसे समझना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर और अधिक अवसर मिलेगा। सो ब्रह्मा जी आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरिष्मती से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। उन्हें यह अच्छा न लगा कि आधी पृथ्वी पर एक समय दिन और आधी पर रात्रि रहती है। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा, यह विचार करके वे अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठकर सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। आग्निद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी और आत्मवेत्ता परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्गादिक लोकों के लोकपाल भी उनके मित्र ही थे। किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इनका तनिक भी मोह नहीं था। बार बार विचार होता था कि व्यर्थ में ही मैं इस प्रपंच में पड़ गया। वे अपने को ग्रहासक्त और पत्नी में कामासक्त मानकर बराबर धिक्कारते थे कि हाय, यह क्या किया। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्गादि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था, किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मानकर त्याग दिया। परम पुरुष भगवान के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वे धन्यभाग भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। भैया, अपने को त्यागी कहलाना, विरक्त कहलाना, महात्मा कहलाना
संत कहना अपनी समझ में नहीं आता। वैसे भी इस मुहावरे के पास बुद्धि नहीं। भैया क्या त्यागोगे, क्या छोड़ोगे? त्याग कर जाओगे कहाँ? भगवान की सृष्टि के बाहर कहाँ जा सकते हो? किस किस को त्यागोगे? सब में भगवत स्वरूप को देखना है। आसक्त किसी में नहीं होना, आसक्त तो होना है भगवान के श्री चरणों में। और बाकी वह अपनी लीलाओं में हमें जो उन्होंने नियत भाग पाठ सौंप रखा है वह पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करें। किसी भी कार्य को करते समय विचार करें कि इसके द्वारा किसी का भला होगा कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने स्वार्थ को देख रहे हैं और उसके कारण किसी की हानि हो रही हो। हर बात विचार लें और धीरे धीरे जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व ही भीतर से भगवान की ही प्रेरणा मिलेगी कि करना है कि नहीं करना है। अब कोई करता नहीं है, जो हो रहा है वे ही कर रहे हैं, वे ही चाहते हैं और वही करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम तो एक यंत्र हैं, हमें चलाने वाले वे ही हैं। तो अपने आप को उनके सुपुर्द कर दें, उनका आश्रय ग्रहण कर लें, उनकी शरणागति में चले जाएं। अब क्या करना? वे जो कहें वही करना है और क्या। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।